हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो चलिए आज आप सभी को सुनाने जाऊंगा। ज़्यादा देर में आपसे 2 मिनट का समय लूंगा और एक छोटी सी कहानी है और काफ़ी रोचक है और आपके जीवन से संबंधित है। तो कहानी है ये एक बुजुर्ग व्यक्ति था और बहुत पुराना व्यक्ति था, और उसके पास एक बहुत पुरानी ही वॉच थी, घड़ी थी। और वो अपने जो उसका पोता था, उस बूढ़े व्यक्ति का, उसे बोला कि आप इस घड़ी जो उस व्यक्ति के पास था, वो बहुत ही पुराना घड़ी, उस अपने पोते को बोला कि मैं इस घड़ी को बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसको बाजार में या कहीं जाके इसको मैं बेचना चाहता हूँ, अपने पोते से कहा। तो पोते बोले ठीक है दादाजी, मैं इस घड़ी को क्या करूँ, कैसे बेचूं। तो दादाजी ने उसको बताया इस घड़ी को तुम वहां पे ले जाके पूछो इसका कीमत क्या है, जहाँ पे कि चोरी किया हुआ माल जहाँ पे बेचा जाता है उसके पास जाओ। तो उसका पोता लेके गया उस घड़ी को, क्योंकि काफी पुराना घड़ी था, उसके पास गया और उसको बोला कि इस घड़ी का कीमत क्या लगाई है, जहाँ पे कि उस दुकान पे गया जहाँ पे चोरी का माल बिकता था। तो दुकानदार बोला क्या ये चुरा के लाया है? तो बोला नहीं। तो बोला कि ये तो बहुत पुराना घड़ी है, जो कि इसको तो बस 200 रुपया ही देंगे, यही बोला। तो उसका पोता जो था वो लेकर वापस आ गया घर में आके दादाजी से बोला दादाजी इसका तो मात्र 200 ही रुपया दे रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, हमें नहीं बेचनी है इसको इसके पास। तो फिर दादाजी बोले क्या अब तुम जाओ मार्केट जहाँ घड़ी की दुकान है, वहां जाके पूछो इसकी कीमत क्या होगी, कितना लगा रहा है, वहां से पूछ के इसका पोता गया फिर मार्केट में उस घड़ी, चूंकि काफी पुरानी घड़ी थी, दुकानदार को दिखाया कि मैं इस घड़ी को बेचना चाहता हूँ, इसकी कीमत क्या होगा। तो दुकानदार बोले कि ये तो काफी पुरानी घड़ी है, इसका ज्यादा दाम भी नहीं दे सकता हूँ, 4 से 5 हजार दे सकता हूँ। तो इसके बाद उसके पोता घड़ी लेकर आ गया घर और दादाजी के पास आया और बोला कि दादाजी ये तो 5 हजार इसका कीमत लगा रहा है, 5 हजार दे रहा है, क्या दे दूं? दादाजी बोली नहीं, इस घड़ी को हमें अभी नहीं बेचना है, बस पूछने के लिए भेजा था कि कितना कीमत दे रहा है। तो फिर दादाजी बोले अरे तुम इस घड़ी को और बड़े दुकान में लेके जाओ, वहां पूछो इसका कीमत क्या होगा। तो और बड़े की दुकान में गया, जो कि काफी बड़े दुकान था घड़ी का। तो वहां बोला गया तो वहां भी वही 15 से 20 हजार दाम बोला। वहां से भी रिटर्न आ गए, दादाजी को बोले इतना इतना दे रहा है। दादाजी बोले नहीं, हमें चलिए कोई बात नहीं, हमें इस घड़ी को अभी नहीं बेचनी है। तो फिर अपने पोते से बोला इस घड़ी को तुम वहां ले जाओ जहां इस शहर के सबसे बड़े म्यूजियम है, म्यूजियम में जाओ, वहां पूछ के आओ कितना इसका कीमत लगाएगा। तो उसको पोता घड़ी लेके गया म्यूजियम, जो कि सबसे बड़ा म्यूजियम था शहर का। उस शहर में म्यूजियम में जाते ही देखा ये घड़ी काफी पुरानी है, 100 साल पुरानी घड़ी थी। तो म्यूजियम वाले ने इस घड़ी का कीमत बोला कि मैं इस घड़ी का कीमत आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो उसका पोता घड़ी लेकर वापस आ गया, फिर दादाजी से बोले कि दादाजी इस घड़ी का तो म्यूजियम वाले 1 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या दे दूं? तो वो उसके दादाजी बोले नहीं, इस घड़ी को हमें नहीं बेचना था, बस तुमको इसलिए भेज रहा था कि कुछ सीखो तुम। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वो घड़ी वही थी और उसकी कीमत बदलती गई, घड़ी वही थी और उसकी कीमत बदलती गई। वैसे ही हमारे जीवन में हम जहाँ जाते हैं और जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे जो कीमत लगाया जाता है, तो उससे आपको हार नहीं मानना है। हो सकता है कि जिस जगह पर आप गए हैं वो जगह आपके लायक नहीं हो। जिस तरह से घड़ी एक चोर की दुकान में बेचने गया तो 200 रुपया में, एक घड़ी के दुकान में गया तो 5 हजार, और बड़े दुकान में गया तो 10 हजार से 15 हजार, और उससे भी बड़े दुकान में म्यूजियम में गए तो 1 लाख रुपया। उसी तरह हमारे जीवन में भी होता है,
तो हमें रुकना नहीं चाहिए कि हम जिस जगह पर गए हैं हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, हमारा मूल्य क्या है, जिसके पास गए हैं वो कितना मेरा वैल्यू लगा रहा है, उसी के डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना है। उस घड़ी के तरह, घड़ी जो था बस वही था, लेकिन अलग अलग जगह पे गए और उसका कीमत अलग अलग बताएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी घटना होती है कि हम जहाँ पे जाते हैं और जो कीमत हमारा लगाया जाता है, ये जरूरी नहीं कि वही कीमत आपका है, आपका कीमत लाखों में हो सकता है, लेकिन आप जिस जगह पे गए हैं वो जगह ही आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए वहाँ कम कीमत लगाया गया। इसलिए हमें दूसरे जगह ढूंढना चाहिए, हमें एक जगह फिक्स नहीं होके रहना चाहिए। आखिर यहाँ कम कीमत लगा रहा है तो दूसरे जगह जाके देखना चाहिए जो आपके लायक हो, और जहाँ आपका लायक होगा वहाँ आपको आपके अनुसार कीमत मिलेगा। ये छोटी सी कहानी बहुत ही बड़ी सीख देती है कि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। जहाँ पे हम गए हैं, जिस जगह पे, हो सकता है उस टाइम पे उस जगह आपके लिए नहीं हो, कहीं और जगह हो, तो आप उससे नाराज हो नहीं हो, भले आपको वहाँ कीमत कम मिलता रहो, लेकिन वो चूंकि आपके अनुसार वो जगह नहीं था इसलिए आपको कीमत नहीं मिल रहा। जिस तरह से घड़ी के साथ हुआ, घड़ी का सही जगह जहाँ था वहां पे उसको मिला 1 लाख रुपया म्यूजियम में, क्योंकि पुरानी घड़ी थी, उसको पुरानी घड़ी को म्यूजियम में रखने के लिए 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार। उसी तरह आप भी अपने आप को छोटा कभी नहीं समझे। हो सकता है कि आप जिस जगह गए हैं वो जगह आपके लायक है ही नहीं, और उस स्थान को चेंज करके एक दूसरे जगह पे जाए जो आपके लायक हो, और जहाँ पे आपका लायक होगा आपका कीमत सही लगाएगा। बस इस कहानी में यही छोटी सी कहानी, आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक नई कहानी के साथ।